हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो पिछले कुछ महीनों पहले मैंने बिटकॉइन के ऊपर बोला था अक्टूबर 15 को बोला था। उससे पहले मैंने अक्टूबर 15 को क्या रेट है मैं बता देता हूँ आपको। तब तक 66,000 चल रहा था, ठीक है ना। और मैंने अगस्त में भी कहा था, तब कितना चल रहा था 56,000। देखो एकदम से नीचे से ऊपर आया ना, तभी मैंने कहा था कि यहाँ से 1 लाख तो लिखा था, यहाँ पे 80,000 टू 90,000 लेवल तो आएगा ही। और उसके पास आसपास मैंने हिंट दिया था कि 1 लाख तक जा सकता है। आज वो बिटकॉइन टारगेट अचीव हो चुका है, अगस्त में बोला था। तो करीब करीब 3 मंथ्स के करीब हमें इतनी की टारगेट मिल चुका है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो आपको मैं दिखा देता हूँ कितना परसेंट वैल्यू हुआ 3 to 4 मंथ्स के अंदर। अगर आप कंसोलिडेशन का अगर वो हो रहा है तो कितना, देखो 82,000 तो हो चुकी है। मैं 56,000 से बोला था, यहाँ से लेके 45%, 46% यू आर गेटिंग विद इन 3 to 4 मंथ्स। सिंपल। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसके ऊपर क्या है, इसके बाद क्या है, इसके ऊपर सॉरी मैंने बोल दिया, इसके बाद क्या है। अब सवाल ये होता है कि 88,000 भी प्रोबेबल है, नहीं है का मतलब नहीं है, संभावना बहुत है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो मेरा जो मोटा मोटी दिखा रहा है 1 लाख के करीब दिखा रहा है। अभी तक वहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो ट्रेंड है, किसका ट्रेंड है, बिटकॉइन की जो ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ से देखो बड़े वाले टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस आना चालू हो गया, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली वो भी डाइवर्जेंस आना चालू हुआ। तो कहने आपका मतलब यह है किसी भी टाइम पे हमें फॉल देखने के लिए मिल सकता है, किसी भी टाइम पे। तो इसका ये सिंपल सी मीनिंग है। अगर आप इस चीज़ को फॉल में देखना चाहते हो कि हाँ भाई, नहीं, अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो एक ही काम करना पड़ेगा आपको कि जब जब आपको टर्निंग पॉइंट आ जाता है, कि अगर आपको पता लग गया कि इस टाइप की स्टॉक में होल्ड करना इतना आसान नहीं है, किसी भी टाइम पे यू स्टॉप लॉस हो सकती है, तो आप इस सुपर ट्रेंड का जो स्टॉप लॉस एरिया है 73 लेके चल सकते हो, या आप अपनी 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और ये सुपर ट्रेंड का 73,000 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। यही काम हो सकता है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो ये स्टॉप लॉस, मतलब जिस दिन आप स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा तो आप समझ जाओ मार्केट से हट जाना, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो अभी तक 1 लाख भी है, ये देखो 88,000 के करीब दिखा रहा है। तो मैंने कहा था 80 to 90,000, मैंने कैलकुलेशन में कहा था, अभी भी हूँ। जैसे जैसे 1 लाख की तरफ आता रहेगा वैसे वैसे आप अपनी टारगेट कम करते रहोगे, मतलब इन द सेंस अपने 80% यहाँ से 50% प्रॉफिट बुक कर लिए, और ये 88-90% पे आप फिर फर्दर 25% बुक कर लो। फिर जैसे आएगा 1 लाख, फिर फर्दर 25% बुक कर लो, तो मोटा मोटी आपकी एवरेज 80 नहीं ना होके 80 आ जाएगा। क्यों कहता हूँ कि इस टाइप की मूव में कभी भी मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। यहाँ से भी अगर पकड़ लो तो 45%, अगर मैं 50% से पकड़ लूँ, जहाँ से मैंने कहा था कि 56, तो वहाँ से तो 80%। तो 80% जरूरी नहीं है कि हम 80% पकड़ लें, किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम अपनी पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट होती है उस बेसिस पे चलनी चाहिए। और हमें नहीं पता ही जब लास्ट मोमेंट होते हैं, लास्ट ट्रेंड होता है, तो किसी भी टाइम पे टॉप आउट हो सकती है। तो आपके सामने ये थ्योरी मैंने बता दी कि कैसे बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये खत्म हो गया बिटकॉइन के ऊपर। उसके बाद आते हैं निफ्टी के ऊपर। तो मैंने निफ्टी में काफ़ी बार मैंने कहा था कि ऊपर से सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगा, तो राइट, वीकली वीडियो में कहा था। बट वीकली वीडियो में एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, आज वो चीज़ अभी बोल देता हूँ। तो जनरली मैं इंट्राडे में बात नहीं करता, बट इंट्राडे की चार्ट वगैरह मैं देख लेता हूँ। तो ये जो फॉल था उस दिन का, तो ये यहाँ से एक बार बाउंस बैक चाहिए था। क्यों चाहिए था,
क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक थ्योरी में बात करूं, ये बहुत बार आपको मैं बात करते हुए वो पता मतलब आपको पता होगा कि जब जब एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन होती है, जब ई ओ एफ खत्म होती है, उसके बाद फर्दर गिरावट चालू होती है। तो कहीं ना कहीं ई ओ एफ यहाँ पे खत्म हुआ है या यहाँ पे होगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे हो चुका है। तो अगर कल, क्या मैंने कहा, अगर कल मार्केट में ये देखो सब बन चुका है, अगर ये कंसोलिडेशन जो होना था हो गया है, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको ये चीज़, ये क्या है, 12 नवंबर, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर उठे और ऊपर से गिरना चालू हुआ, तो फिर तो समझ जाओ। तो यह यहाँ पे कहने का सिंपल सी मीनिंग है कि अगर मार्केट 24,000 के नीचे ट्रेडिंग होने लगे, क्या मैंने कहा, अगर मार्केट 24,000 के नीचे ट्रेडिंग होने लगे, तो समझो खेल खत्म। ठीक है, तो अभी भी चांसेस है कि कल कौन सा दिन है, ट्यूसडे, दोबारा हम यहाँ तक देख सकते हैं, इसके ऊपर 24,400 तक देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट फिर नीचे आता है और ये ऐसे कंसोलिडेशन करके फर्दर गिरावट करता है, तो आप समझ जाओगे ट्यूसडे के दिन अगर नहीं हुआ, वेडनेसडे या थर्सडे के दिन हो जाएगा, वेडनेसडे दिन हो जाएगा, तो समझ लो कि यहाँ से जो फॉल आएगा वो सीधा जाके 23,500 के आसपास ही रुकेगा, इससे पहले कहीं नहीं रुकने वाला। क्लियर? तो ये चीज़ गिरावट के बारे में बता दिया, इंट्राडे की मूव के बारे में बता दिया, और मैंने ये भी कह दिया था वीकली की चार्ट में, अगर वीकली की वीडियो जिनने नहीं देखा तो उसमें मैं बता देता हूँ। तो मैंने कह दिया था कि आपको 24,537 है तो हाई है, तो टर्निंग पॉइंट के लिए 24,600 को मार्क करके रखिए कि इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। इसके ऊपर जाता है तो फिर फर्दर हम देखेंगे क्या हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। और 24,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो अगर किसी भी दिन पे कल अगर 3 बजे भी 24,000 के नीचे क्लोजिंग होती है, तो आप समझ जाओ कि जो अब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये काफ़ी बड़ी सेलिंग चलेगा। ठीक है ना? तो ये था पूरी मार्केट के ऊपर के व्यू। दूसरी और सेम कंडीशन, सेम चीज़ अगर मैं बात करूं, तो आपको बैंक निफ्टी के ऊपर भी सेम कंडीशन नहीं मिलेगा। ये देखो, ये मैंने वीकली वीडियो में मैंने कहा था कि दिस इज इन इवनिंग स्टार, और एंड वी आर गेटिंग दिस इज द bearish kind of candle, bearish engulfing candle. So this is the head and shoulder pattern. So all pattern, all candle are saying bearish ahead. So that means कि we have to convert in the 1 hour chart, let's say 1 hour chart में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। so अगर मैं कन्वर्ट 1 hour chart में करता हूँ, so try to find the bearish kind of pattern. So this is the bearish kind of rising wedge. So rising wedge indicating if falls below this level 51,300, देखो क्रसर रख रहा हूँ, 51,300 के अगर नीचे क्लोज होता है या ट्रेड होती है 51,300, पहले मैंने कहा था कि 50,000 के आसपास अगर नीचे क्लोज होता है तो अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाएगा। बट अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 51,300 के नीचे ट्रेड होता है इंट्राडे के बेसिस पे, तो फिर समझ जाओ कि यहाँ पे जो फॉल आएगा तो इजीली वी कैन ब्रेक द 50,000 लेवल। सो वंस वी ब्रेक द 50,000 लेवल, then we'll get a sharp fall in this, मतलब in all banking stocks, means private, public, all banking stocks is ready to fall again. And this is the thing. And once बैंक निफ्टी मतलब अगर ये दिखा दिया कि मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस हूँ, ओके, so at that moment you have to be careful. You should not be, you should मतलब your view should not be like all time high. yes 50% 60% तेजी हो सकती है जो पुल बैक है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी फॉल हो गया तो निफ्टी भी कमजोर हो जाएगा। बट निफ्टी 23,500 आने दीजिए, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से बाई बनता है, मेरे हिसाब से बाई बनता है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये चीज बार बार भी कह रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे वो काफ़ी मात्रा में ओवरसोल्ड हो चुकी है। मार्केट वंस यहाँ आ जाएगा तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ओवरसोल्ड हो चुका है, बट एक ट्रेंड होता है, जो ट्रेंड आज की जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट वो तो एशियन पेंट है ही है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई मूव नहीं है फिर, बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप बोथ आर शोइंग 1% अप्रोक्सीमेटली डाउनफॉल, सो विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो पहले ही कहा था कि जो एडी लाइन है विच इज नॉट डूइंग गुड, सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड कम टू द आईटी, जो आईटी में मुझे लग रहा था कि एक फॉल आएगा, डेफिनेटली विल सी दैट, बट हाउ मच, दैट्स द क्वेश्चन इज लाइक दैट। सो if कह रहा हूँ, actually earlier we are getting a sharp fall in this, so it may be a complicated correction. So complicated correction could be in this kind of fall, okay. सो हो सकता है कि यह दोबारा ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिले, फिर दोबारा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ऑल टोटल मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये बाई करूं या सेल करूं। सो दिस काइंड ऑफ करेक्शन वी कुड सी इन द आईटी सेक्टर, okay. So same thing in the Infosys and TCS, so you have to be careful। तो बहुत टाइम है अभी, ऐसा नहीं है कि टाइम ख़त्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑयल एंड गैस लुक, एंड उसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर आप बात करोगे तो रिलायंस की मैं बात कर लेता हूँ। तो रिलायंस में अभी देखो कंटिन्यूसली मतलब रिलायंस गोइंग डाउनवर्ड, एंड ये देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास पहुंचने के बाद भी ऐसा कोई सिग्नल अभी तक आया नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे बाई कर लो। फिर भी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम एरिया। क्या एरिया, यहाँ पे डेली चार्ट शोइंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट। सो maybe I am not sure from this level, sorry, from this level could see a pullback, strong pullback, तो उसके बाद हम बॉटम बना सकते हैं। तो बॉटम अभी ऑल टोटल अगर बॉटम के बारे में बात करोगे तो बॉटम ये लेवल बिल्कुल नहीं है। येस यू कैन डू मनी मैनेजमेंट, अगर आपको पसंद है कि जैसे ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा फॉल हो चुका है, रिलायंस में भी फॉल हो चुका है अच्छा खासा, एंड यू वांट टू एक्वायर सम स्टॉक्स, सो अबाउट 20% का फॉल हो चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है। सो एट दिस मोमेंट यू कैन डू वन थिंग कि यहाँ पे बाय 50% क्वांटिटी एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी शुड बाय एट दिस एरिया 1200 टू ये देखो 1150 टू 1200, मतलब यहाँ पे ऊपर जाके नीचे अगर आएगा तो फिर तो हम इस एरिया में कहीं 50% बाय करेंगे, सो दैट एवरेज विल कम डाउन, ओके। सो इन टू वेज यू कैन डू योर पोजीशन, buy 50% right now and buy 50% near the 1200 or below 1200, okay, good। so this is the my strategy in the Reliance industry। and Asian Paint के ऊपर मैं एक वीडियो बना के लेके आऊँगा आज। जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट है कि इसका सेल्स EBITDA मतलब प्रॉफिट टैग जितने भी है मार्जिन जितने भी है सब डाउन हो चुका है। तो जिस वजह से ये इस स्टॉक में हमें 8% से ज़्यादा डाउनफॉल मिला और इतनी बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ये फॉल हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये 1 2 3 4 5 टाइम्स टॉप बन चुका है। यस यू आर राइट। बट देखो जब जब इतनी एक लार्ज कैप होती है, एक नया बहुत बड़ा जब कंपनी एक सेक्टर में एंट्री करता है, जैसे ये बिरला वाला जो एंट्री किया है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी मात्रा में बड़ा है का वो पहले भी सुनने में आ रहा था। और देखो ये जब होता है तो थोड़ा सा तो फर्क जो लार्ज कैप होते हैं उनको तो आता ही आता है, स्मॉल कैप तो आता है पर लार्ज कैप वाले को भी आता है। तो थोड़ा सा सेल्स डाउन हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो जाता है, ये होता रहता है। बट इन टर्म्स ऑफ आपकी वैल्यूएशन कहाँ है, ये वैल्यूएशन आज के टाइम पे ये आपको मिल रहा है 2015 एंड 17 की वैल्यूएशन मिल रहा है। सो आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट, मतलब यू आर गेटिंग ग्रेट गुड वैल्यूएशन एट दिस लेवल। सो आई थिंक कि 20 to 50 to 2400 वुड बी ए
would be best buying level area, but that does not mean from this level we will see kind of a rocket move in near coming future or the coming years. So you have to take patience, like this kind of move we may look, मतलब यहाँ से ऊपर जा सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है, उसके बाद जाके ऊपर आ सकता है। जैसे मैंने इससे पहले मैंने कहा था कि डीवीएस लैब के ऊपर मैंने कहा था कि इसको बाय कीजिए जब ये 2800 आया था। आज देखो डीवीएस लैब कहाँ है, 6000 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे मैंने कंटिन्यूसली कहा था कि बाय करो, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो यहाँ पे भी कहा था 3300। देखो इसका ये मतलब होती है, यहाँ पे कोई भी बंदा बोलेगा नहीं कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो। तो मैं जब बोला था कि जनवरी 2023, तो करीब करीब 2 इयर्स के आसपास होने वाला है। एंड विद इन 2 इयर्स अगर लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड एट दिस लेवल ऑन जनवरी 23, and from this level still you are getting the 80% kind of return within 2 years. So it is not a bad return in this kind of segment or in this kind of stocks, 40% yearly. So this is a very good return. So always look good company. If you are getting a good price, good valuation, so always ready to acquire some stocks. Yeah, slowly you can do that. Yes, from this level you can buy 50%, or another 50% you can add on the breakout consolidation. So you can do either way. जैसे एशियन पेंट आप यहाँ पे 22 या 2300 में एशियन पेंट बाई कर लीजिए। जैसे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आएगा आफ्टर 1 or 2 quarters, देन यू कैन ऐड सम पोजीशन एट हायर लेवल. So these things you can do that. This is called the money management process. Okay. सो ये कंपनी कभी डूबने वाला नहीं है। अब जब कंपनी एक लार्ज कैप होती है तो बीच बीच में वो झटका आता है, तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में उनकी सॉल्व हो जाएगी। ये इस क्वार्टर में ख़राब है, वो कोशिश करेंगे मेरा सेल्स बढ़े और प्रॉफिट बढ़े, न्यू टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेंगे। और इनकी तो नेटवर्क काफ़ी तो स्ट्रॉन्ग है ही है, और इसमें कोई छोटी बात है ही नहीं। बात इतनी है, ठीक है ना। यह रहा बिल एशियन पेंट के ऊपर, डीवीएस लैब के ऊपर, ये सारी चीज़ मैंने आपको कह दिया हूँ। और अभी अगर आप कोई मेजर चीज़ आज रात के बाद पता लगेगा कि मेजर चीज़ क्या होने वाला है, जैसे ये डॉलर और यूएस मार्केट की जो मूव है उस बेसिस पे पता लगेगा। देखिए डॉलर अब जो है वो ऑल टाइम हाई को, ऑल टाइम मतलब अभी रिसेंटली हाई को टच करने जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, ये दिस इज़ द गुड थिंग, मतलब ऐसा चाह रहा है। बट कहीं ना कहीं इस टाइप की मूव मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे। तो ये चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बहुत बड़ी फॉल आ जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तेज़ी आया था उसका रिएक्शन नहीं है, जो रिएक्शन की इंतज़ार कीजिए हायर लेवल से डॉलर में, तो उसकी बेनिफिट हो सकता है कि आपको सम कॉपर, गोल्ड, ये इन सभी में देखने के लिए मिलेगा। बट अल्टीमेटली मार्केट को नीचे आना चाहिए और डॉलर को ऊपर जाना चाहिए। थ्योरी इतना ही है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया तो ज़रूर बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग के साथ। और अगर कोई भी नया वीडियो, नया टॉपिक के ऊपर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ पे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। तो जैसे ही वहाँ पे कमेंट आया था कि मुझे लार्ज कैप के ऊपर एक वीडियो बनाना, ज़रूर मैं कल तक वो वीडियो आ जाएगा। और एशियन पेंट को मोटा मोटी तो मैंने बता दिया, और ये आपकी लार्ज कैप के ऊपर मैं लेके आ जाऊँगा। हाँ, सेकंड कमेंट आया था कि फिबोनाची के ऊपर, देखिए फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।